कल प्रॉब्लम थी, वो जो की आती है ना, क्लास की जो की होती है, क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम पे कई सारी क्लासेस चलती हैं, तो वो की जो थी वो आपस में इंटरचेंज हो गई थी। तो हमारे यहाँ पे मैथ्स की क्लास चल गई थी और दूसरे टीचर जो मैथ्स के सर हैं उनके यहाँ पे साइंस की, तो इससे दिक्कत हो गई। ठीक है, कोई नहीं, कलोनी नीरज जमरे। ओके, चलिए बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था, तो उसी के आगे शुरुआत करेंगे आज। हेलो हिंदू जी, निशा, सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है। बच्चों बाकी लोग बताओ, साउंड क्लियर नहीं आ रही क्या? बाकी लोग बताओ एक बार, क्या मेरी साउंड क्लियर है? वेलकम गरिमा। ओके बच्चों, अभी वॉइस क्लियर है? आई एम ऑडिबल प्रॉपरली? ठीक है, क्लियर। चलो, ठीक है भाई, ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं अगले ऑर्गन की, जो कि है आपका नेक्स्ट अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आज हमें इसके ऊपर बात करनी है। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ दिख रहा है, क्लास एकदम लाइव है? ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। तो हमें बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि आज हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल का एक और कोशिकांग है बच्चे ये। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, आइए।
तो आप जानते हैं कि जिस तरह से ये एक कोशिका है ना, तो कोशिका का आपको पता है कि इसे हम क्या कहते हैं, ये कोशिका की कोशिका झिल्ली, आपको पता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका बच्चों पादप कोशिका और ध्यान रखेंगे कि जो जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, ठीक है, तो ये दोनों में ही होगी। सर पीडीएफ डाल दीजिएगा। जी हाँ प्रमोद, बिल्कुल पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, बिल्कुल परेशान ना हो। सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, साइंस बाय केतन सर, ठीक है। बल्कि आपकी जो कुछ और पीडीएफ्स वगैरह हैं वो भी मैं उसमें दूंगा आपको, ठीक है, आज की डेट में। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे, साइंस बाय केतन सर, ठीक है। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन किया जाता है, नहीं तो यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। तो ये है आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्योंकि हम प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों एनिमल सेल के अंदर यानी कि कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है। कोशिका भित्ति तो होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये बात, है ना। तो देखते हैं। इस तरह से, ठीक है, चलिए। ठीक है। तो आपको पता है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है एकदम बीचों बीच केंद्रक, जिसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम केंद्रक को बाद में चल के पढ़ेंगे। केंद्रक, डीएनए, आरएनए, है ना, ये सब क्या होते हैं इनको हम बाद में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हम बाद में जाके पढ़ेंगे, जब हम कोशिका के बाकी सारे अंग पढ़ लेंगे तो उसके बाद सबसे आखिरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा केंद्रक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। कोशिका के अंदर का अगर बात करें तो ब्रेन, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है। कोशिका का जो मस्तिष्क है और कोशिका का जो सूचना नियंत्रण ग्रह है, कंट्रोल रूम है, वो केंद्रक ही है। तो बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कोशिका का केंद्रक, ठीक है। हाँ मैं डेट डाल दूंगा अभी, अभी मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं डेट डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, अब बेटा यहीं से निकलती हैं कुछ अजीब सी, ठीक है, थोड़ी डिफरेंट सी आप कह लीजिए नली नुमा आकार की संरचनाएं, ठीक है, कुछ अजीब सी, अजीब सी क्या बोलूं अब, ठीक है, अजीब क्या होता है मतलब, नली नुमा आकार की जो संरचनाएं होती हैं वो निकलती हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आप लोगों को ये संरचनाएं बनानी भी हैं। ओ गॉड, ये क्या हो गया, बताओ, ये क्या हो गया एकदम से। जी, केंद्रक,
केंद्रक से निकलती हुई कुछ इस प्रकार की संरचनाएं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं यहाँ पे। आपके चैनल में कोई भी पीडीएफ नहीं थी? नहीं बेटा, मैं कैसी बात कैसी कर दी आपने। साइंस बाय केतन सर। ठीक है, सारी की सारी पीडीएफ है वहाँ पे। कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसको इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए, राइट। और कुछ ऐसी हैं जो इधर से आ रही हैं। कुछ इस तरह की पूरी की पूरी कोशिका द्रव के अंदर फैली है। देख रहे हैं? पूरी की पूरी कोशिका द्रव में फैली हुई हैं ये इस प्रकार की कुछ संरचनाएं। तो इस बात से एक बात जरूर समझ में आ जाती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चे, वो पूरी की पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर भरी पड़ी है ना? ठीक है, जल्दी से इतना बनाइए फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से इतना बनाइए फिर आगे की बात करेंगे। फिर राइबोसोम्स वगैरह सब बनाता हूँ। इतना बनाइए जल्दी से। चिकनी और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल अभिलाषा। अभी जो ये वाली है ना, इसमें से एक के ऊपर मैं राइबोसोम्स लगाऊंगा, रेड कलर के डॉट लगाऊंगा, वो खुरदरी हो जाएगी, ठीक है। और वही प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। अभी करा रहा हूँ सब। पहले इतना बना लीजिए, और थोड़ा बड़ा बनाइएगा फिगर, ठीक है। फिगर थोड़ा बड़ा बनाना बच्चों। क्लास तो चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे क्लास में? एक बार मैं एप्लीकेशन खोल के देख लेता हूँ। ठीक है। नहीं, अभी अभी क्या करोगे अमन? अभी स्क्रीनशॉट मत लो बेटा, बाद में लेना, ठीक है। पहले अभी बना लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। अभी पहले बनाओ ना, उसके बाद बात करेंगे आगे। हो गया? चलिए, ये जो आप देख रहे हैं, इनके ऊपर हल्के हल्के आपको रेड कलर के डॉट दिखेंगे, ठीक है।
ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं बच्चे, ये डॉट और कुछ नहीं बल्कि ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये नोट्स के ऊपर कुछ राइबोसोम्स आपको दिख रहे होंगे। तो यही राइबोसोम जो है ये यहाँ पर इस अंतःप्रदव्य जालिका के बेटा ऊपर लगे होते हैं। देख रहे हो ना ये? ठीक है, ये दिख रहा है कलर या फिर कोई और कलर का बनाऊं? कलर दिख रहा है आप लोगों को? ये पीला कलर कैसा चलेगा हरे पे? पीला भी नहीं दिखेगा, कौन सा दिखेगा? रेड दिख रहा है? रेड कलर दिख रहा है? जल्दी से बताओ। वैसे रेड ही ठीक है अभी के लिए, है ना? तो इस तरह से राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, ये जो डॉट डॉट देख रहे हो ये क्या है? ये आपके राइबोसोम्स है बच्चों। प्रोटीन का संश्लेषण करेगी ये वाली कोशिका, मतलब जालिका। तो ये जो जाल जैसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी जाल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, तो इसी को बोलते हैं जालिका। क्या बोलते हैं? जालिका कहते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स आपको एक तरफ तो दिखेंगे लेकिन दूसरी तरफ आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान समझो। एक तरफ तो आपको ये दिखेंगे, दूसरी तरफ आपको ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी बात, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा तो फिर उसको भी बना लेते हैं भाई, है ना? कोशिका का अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये कोशिका का लाइसोसोम है। ठीक है, कोशिका के अंदर गोल्जी एपरेटस भी पाया जाता है। ये गोल्जी बॉडी है कोशिका के अंदर। ठीक है, गोल्जी बॉडी इसको कहते हैं। इसके बाद कोशिका के अंदर बच्चे आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आरएनए है, ये आरएनए इसके अंदर भी है ब्लैक ब्लैक। ठीक है, अब आप ये ना सोचें कि आरएनए तो सर आपने अंतःप्रदवी जालिका में डाल दिए, नहीं। आरएनए जो मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर है क्योंकि ये जो अंतःप्रदवी जालिका है ना बेटा, इसका सरफेस एरिया, यानी कि इसका जो आधार का क्षेत्रफल है, ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारा, क्या है, बहुत सारा आप कह लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा जगह पाई जाती है। और ये जो स्पेस है अंतःप्रदवी जालिकाओं का, इन स्पेस के ऊपर ये बाकी कोशिकांगों को अच्छे से सुचारू रूप से काम करने के लिए जगह प्रदान करती है। फिर से सुनिए, मैंने कहा कि जो अंतःप्रदवी जालिका है, इनका जो ये इतना बड़ा बड़ा क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कोशिका के बाकी कोशिकांगों को, ठीक है, बाकी कोशिकांगों को सतह प्रदान करती है। कौन? अंतःप्रदवी जालिका। तो ये इसका एक काम है, आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट में फाइनल में जाके मैं कोशिका का एक पूरा डायग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर हर एक सेगमेंट को मैं बनाऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ वो चीजें बताई हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी, हालांकि गोल्जी बॉडी मैंने आपको नहीं पढ़ाई। ठीक है, ये बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है केंद्रक से जुड़ी होती हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे सरफस में फैली हुई हैं। दूसरी बात देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ये लाल लाल जो है, इनको क्या काम नाम दिया जाता है? इन्हें नाम दिया जाता है बेटा राइबोसोम। ये क्या है? ये है आपके राइबोसोम। ये राइबोसोम है। ठीक है, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ध्यान से सुनिए, राइबोसोम्स मैंने एक जगह तो बनाए हैं लेकिन दूसरी जगह नहीं बनाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है, जो राइबोसोम वाली है बेटा, ये भी अंतःप्रदवी जालिका है और ये भी अंतःप्रदवी जालिका है, दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन जिसके ऊपर ये राइबोसोम लगे होंगे, तो ये बेटा आप खुद सोचो, कोई एक ऐसा सरफेस है, मान के चलो इसके ऊपर मैं डॉट 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 बना दूं, तो जब आप इसको छुओगे तो खुरदरा लगेगा कि स्मूथ लगेगा? बताओ जल्दी से, कैसा लगेगा? खुरदरा लगेगा या फिर जो है आपको स्मूथ लगेगा? रफ रफ लगेगा कि स्मूथ लगेगा? ऑब्वियस बात है, इसको छुओगे तो रफ लगेगा, है ना? तो यही क्या ही है, यही है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते वो एकदम आपको स्मूथ लगेगा। तो ये है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि अगर हम बात करें तो ये है आपकी खुरदरी, ठीक है, और ये है आपकी स्मूथ। स्मूथ को यार हिंदी में क्या कहते हैं एक बार बताना, हिंदी शब्द क्या होता है? ठीक है, तो मैं लिख दूंगा। तो राइबोसोम्स के कारण ये कैसी होती है?
ठीक है, हाँ, अब आप सेल का बनाओ, बिल्कुल बनाओ, जरूर बनाओ सारे के सारे बच्चे। ये जो आप देख रहे हो ये है आपकी रफ और ये है आपकी स्मूथ, तो इनको मैं लिखूंगा, देखिए ध्यान से। तो राइबोसोम है, तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? इसे हम कहेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी, खुरदरी अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको। ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा इस चीज़ को। और जो दूसरी आप देख रहे हो ये वाली, ये है आपकी चिकनी। ठीक है, ये स्मूथ है, चिकनी है, चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है। हम्म, आगे, ये क्या है? ये है लाइसोसोम। हालांकि इनको लिखे ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, इनको हम पढ़ेंगे नहीं ना। ये तो अलग से मैंने लिख दिया आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया इसलिए अलग से बना दिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका केंद्रक है। केंद्रक को बाद में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रक है ये। केंद्रक के अंदर आपको यहाँ पे डबल हेलिकल इस तरह से डीएनए वगैरह मिलेंगे आपको। ठीक है, डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर चार प्रकार के, मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जैसे गुआनीन है ना, इस तरह के। ठीक है, साइटोसिन है, गुआनीन है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया? इतना आपको है ना? अब हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लें, हल्की फुल्की। ठीक है, जो ज़रूरी है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने करी। ठीक है, देखो, तो पहला पॉइंट हम यहीं पे लिखेंगे इसके बारे में। पोर्टर नाम का एक वैज्ञानिक था। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक था? पोर्टर। तो PORTER, पोर्टर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। ठीक है, हालांकि खोज तो किसी दूसरे वैज्ञानिक ने करी। ठीक है, लेकिन हमें हमें किसका नाम पढ़ना होता है? हमें नाम पढ़ना होता है पोर्टर का। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं अभी नहीं, लिख लें दो पूरा फिर ले लेना। ठीक है, हाँ, डेट डाल देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, डेट बहुत ज़रूरी है भाई। आपकी 9th क्लास है, बायो है, और आज डेट है 15 मई 2021। ठीक है सर, ब्लू कलर का बना है, उससे क्या होता है? ब्लू कलर का क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव है, इसे केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसका नाम है केंद्रक के अंदर का द्रव है, केंद्रक द्रव कहते हैं इसको। पढ़ा तो था आप लोगों को स्टार्टिंग में, याद है? 3 तरह के द्रव पढ़ाए थे, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और जीव द्रव, पढ़ाए थे। तो ये वही है, केंद्रक द्रव है ये। हाँ बेटा, PDF दे दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। और ये हरा वाला जो आप देख रहे हो, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव। ये हरा वाला जो है ये है कोशिका द्रव, इसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये, इसे कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है लाल वाली, जो पूरी परत है ना, चारों तरफ से जो घिरी हुई है, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अभी ठीक? अब तो सब कुछ लिख दिया मैंने। बेटा स्क्रीनशॉट एकदम लास्ट में लेना ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। सर कल मैथ्स की क्लास हुई थी, पता नहीं बेटा मैथ्स की क्लास हुई थी कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया। जल्दी देखो।
हो गया सर? जंतु द्रव नहीं पढ़ाए हैं। जंतु द्रव नहीं, जीव द्रव होता है बेटा, जंतु द्रव तो कुछ होता नहीं है मन। और पढ़ाया है स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग की क्लास में देखो, तीनों में अंतर पढ़ाया है एक दिन मैंने। कोशिका द्रव भी बताई है आपको, ठीक है, जीव द्रव भी बताया आपको, और इसके अलावा केंद्रक द्रव भी बताया आपको, ठीक है। पुरानी क्लासेस देखोगे तभी तो पता लगेगा ना। सर जो स्काई ब्लू कलर से बना है उसे क्या कहते हैं? स्काई ब्लू कलर से, ये गोल्जी बॉडी, इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। कहाँ बनाऊँ अब, जगह नहीं है मेरे को। अच्छा, देखो इसको थोड़ा आगे कर लो, ठीक है। अब ये है गोल्जी बॉडी, हिंदी में इसको गोल्जी काय कहते हैं। काय मतलब शरीर, बॉडी, इसे गोल्जी काय कहते हैं। और ये जो लाल वाली है इसे हम कह रहे हैं कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका, कोशिका झिल्ली। अभी ठीक है? अभी ठीक कि किसको क्या कहते हैं? और कोई डाउट आप लोग को? चलिए लिखें आगे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि इसकी खोज, ठीक है, कीथ पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने करी है। या बेहतर है इसकी खोज ना लिखिए, आप ये लिखें कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। यह नाम, यह नाम कीथ पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने, कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सॉरी का नाम किसने दिया, तो आप बोलेंगे पोर्टर ने दिया, ठीक है। खोजकर्ता आपसे नहीं पूछेगा, टेंशन ना लें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मिटा दिए हैं, अच्छा। स्क्रीनशॉट तो होता नहीं है मेरे ख्याल से, होता है क्या स्क्रीनशॉट? बताओ मुझे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या? देखो जरा मैं भी, मेरे ख्याल तो नहीं ले सकते ना, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना, कि ले सकते हैं? सर स्क्रीनशॉट हो रहा है। अच्छा जी, मेरे को एक बार लाइव क्लास में हो जाता है स्क्रीनशॉट, मतलब ये कह रहे हो आप हैं? हाँ यार हो रहा है, लाइव क्लास में हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लास में नहीं होता है। ओके, चलो कोई नहीं, बढ़िया आप लोगों के लिए। तो अगर स्क्रीनशॉट हो सकता है तो अच्छी बात है, लीजिए, बढ़िया, ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में इतनी बातें आपको पता लगे। अब आपको पता होना चाहिए कि अंतःप्रद्रव्य जालिका बेटा दो प्रकार की होती है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट हो रहा है, आप लोग ले सकते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक को हम कहते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को हम कहते हैं कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सर पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगा या फिर टेलीग्राम पर? बेटा दोनों जगह मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे अभी मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे थोड़ा सा समय लग जाता है अपलोड होने में। टेलीग्राम पे रात तक में मिल जाएगा, रात तक मतलब जैसे ये क्लास अभी ओवर होगी, ठीक है, उसके आधे घंटे के अंदर सारे के सारे पीडीएफ पहुंच जाएंगे। सर हो रही है स्क्रीनशॉट, ठीक है। गोल्जी गाय का क्या काम होता है? अमन, जब गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा ना बेटा, जब गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। अभी तो मैंने ऐसी बना दी है गोल्जी बॉडी, ऐसी होती थोड़ी है, ठीक है। गोल्जी बॉडी होती डिफरेंट है, इसके ऊपर भी इस तरह के कण पाए जाते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। गोल्जी बॉडी के ऊपर भी कण होते हैं। बात की चीज़ें बाद में बात करेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखिए कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ठीक है, ये दो प्रकार की पाई जाती है। इस पॉइंट को लिखेंगे आगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है।
ठीक है। सबसे पहली सबसे पहली उसे हम कहते हैं खुरदरी। खुरदरी अंतः प्रदवीय जालिका। ठीक है, जिसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि इसके ऊपर देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है। और दूसरी होती है, उसे कहते हैं चिकनी। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है बेटा। शॉर्ट में इनको पता है क्या बोला जाता है? इसे कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ये इनके शॉर्ट नाम होते हैं। ठीक है, ये इनका क्या होता है, शॉर्ट नाम होता है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ कोशिकांग को यहाँ से। ठीक है, ताकि मैं कुछ और बात लिख पाऊँ। ये जो है ना, ये जीव द्रव था। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है आपका जीव द्रव। इसको हम कहते हैं जीव द्रव, कह रहा हूँ सॉरी, कोशिका द्रव। हरा वाला जो था आपका, ये कोशिका द्रव था। ठीक है। अब आप देखो, जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है, RER है ना, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन या प्रोटीन का संश्लेषण, ज्यादा अच्छा है प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण करेगी ये। ठीक है। और ये वाली जो है, ये करेगी वसा। वसा या फिर लिपिड। ठीक है, वसा, लिपिड या फैट जिसको आप कहते हो, तो ये इसका संश्लेषण करेगी। ठीक है, तो ये बातें भी आपको समझनी है। ठीक। सर आप रिप्लाई क्यों नहीं देते? दीज आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर यस, दीज आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गौरव, राइट। एंड one more thing, one more thing is that the smooth endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of protein and sorry, the rough endoplasmic reticulum is responsible for for the synthesis of protein, and smooth endoplasmic reticulum is responsible for the digestion or synthesis of lipids or fats, right? मैं जब आपका कमेंट देखूंगा ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करता हूँ। शायद सबसे ज़्यादा रिप्लाई ही मैं करता हूँ, और तो कोई करता ही नहीं है। ठीक है, बताइए समझ में आ गया सभी को? ये नीचे जा रहा है थोड़ा सा वसा और लिपिड वाला ना सिस्टम, इसको मैं ऊपर कर पाऊंगा क्या? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है, नोट करो। एक बात बताओ, सबको दिख रहा है? कुछ छोटा छोटा तो नहीं है? क्योंकि यार मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा उसको ना अंदर करा है। ठीक, तो हो सकता है कि शायद कोई जो चीज़ ना समझ में आ रही हो, बेटा पूछ लेना मेरे से। ठीक है। रोशन पूछ रहे हैं सर गोल्जी काय का क्या काम होता है? रोशन बेटा जब पढ़ाऊंगा गोल्जी भाई, गोल्जी काय तब पढ़ाऊंगा ना। गोल्जी बॉडी जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा उसका क्या काम होता है। ठीक है, एक एक करके चलो ना, मिला क्यों रहे हो चीज़ों को? बस बेटा मेरी तरफ से यही फाइनल है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता, वरना सब अंदर हो जाएगा, चला जाएगा, छुप जाएगा, है ना। बस यही है, इतने में ले लो आप, लेना है तो।
निशा कह रहे हैं सर मेरा नोट हो गया, अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए, बेहतर रहेगा और क्या। बाकी मैं पीडीएफ अभी दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है सर। लिंक कौन सा लिंक बेटा प्रमोद, किस लिंक की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी खत्म नहीं हुई, मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, बट इस डायग्राम को एक्सप्लेन अभी करना है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें अभी लिखनी है। तो कल वाली क्लास में जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मुझे बताइएगा, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ठीक है एक्सप्लेन करके लिखवा दूंगा आपको। ज़्यादा बातें नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं। मेन तो मैंने आपको बता ही दी है कि क्या क्या काम होता है। जैसे ये प्रोटीन का पाचन करेगी, ये राइबोसोम जो होते हैं, ये राइबोसोम इसके ऊपर है, तो ये देखो ये खुरदरा हो गया, इसको जब छुओगे तो खुरदरा लगेगा, इसलिए खुरदरी है। ठीक है, जिसका काम है प्रोटीन का पाचन करना। और प्रोटीन का पाचन करता कौन है? ये राइबोसोम्स कराते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम को देखो जगह किसने दी? राइबोसोम को जगह दी है इसने, है ना, वरना इतने सारे राइबोसोम कोशिका के अंदर कहाँ रहेंगे आपको पता है? ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, वो क्या करती है? वो बाकी कोशिकांगों को ठीक है जगह प्रदान करती है कि वो अपना काम कर पाए। तो देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर ही तो राइबोसोम है, तो ये क्या करेगी? ये राइबोसोम जो है ये इनको जगह दी है किसने? अंतःप्रद्रव्य जालिका ने, वरना ये इधर उधर सब घूम रहे होते कोशिका द्रव के अंदर। ठीक है, अब ये इकट्ठे हैं और यहां पर आराम से प्रोटीन का पाचन कर सकते हैं, और यहां पर है ही नहीं, तो यहां पर ये चिकनी है। चिकनी है तो ये किसका पाचन करेगी बताइए? ये पाचन करेगी आपके फैट का, ठीक है, वसा का पाचन करेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? किसी का कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछो, मैं अगले 5 मिनट आपके सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, जल्दी पूछिए। क्या क्या आपके डाउट है? डाउट पूछ जल्दी से। जी सुमन आपका कमेंट आ रहा है। प्रियांशु पूछ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? बच्चे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो कुछ एंजाइम्स कराते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम होते हैं वो कराते हैं। ठीक है, सीमा पूछ रही है 70 टाइप का राइबोसोम क्या होता है? सीमा जी, अभी बच्चे जब मैं राइबोसोम्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ कर आऊंगा, अभी मैंने राइबोसोम्स खत्म थोड़ी कर दिए। अभी मैं पढ़ाऊंगा। देखो जो टॉपिक अभी नहीं हुआ, जो कोशिकांग मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, वो उसके बारे में भी मत पूछो, है ना। अब आप कहोगे सर लाइजोसोम क्या होते हैं, है ना, या आप पूछोगे सर गोल्जी काय क्या होता है, तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं तो उसको भी मत पूछो। जब पढ़ा दूंगा वो, अभी आप वो डाउट पूछो जो मैंने आपको अभी तक बता दिए हैं। ठीक है, उससे पूछिए। 70S अभी नहीं, दो तरह के होते हैं राइबोसोम, 70S और 80S, बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। अभिलाषा कह रही है सर आज अच्छा लगा पढ़ने में। क्यों अभिलाषा, वैसे नहीं लगता? बाकी दिनों में आपको अच्छा नहीं लगता पढ़ने में? है? अमन कह रहे हैं सर अब आप मंडे को पढ़ाएंगे। हाँ जी, मंडे को क्लास होगी, एक दिन तो हमें भी आराम चाहिए। है भैया, सबके कमेंट आ रहे हैं, टेंशन ना लो। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 स्टेप मतलब? अबे क्या मतलब भाई, 2 स्टेप का क्या मतलब? सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सीमा जी। तुम सभी को मज़ा आता है पढ़ के, बस ये बताओ। ठीक है, अपने डाउट्स भी पूछते रहो, बट मज़ा आता है पढ़ के वो बताओ मुझे। सर करियर इज बेस्ट, अनडाउटेबली करियर इज द बेस्ट। ठीक है सर। RER और SER क्या है महक? बेटा RER को इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी की हिंदी लिखी थी मैंने, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो खुरदरी, रफ का मतलब खुरदरा, और स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है। सर मेरा फर्स्ट क्लास था, मज़ा आ गया, प्रियांशु कह रहे हैं। ओके भाई, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इससे पुरानी क्लासेस भी ज़रूर देखें, आपको पूरा सेल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की के खोजकर्ता भी लिखा दे नॉलेज के लिए। एंडोप्लाज्मिक बेटा रेटिकुलम की खोजकर्ता हैं, एक बार चेक कर लीजिए, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, जी से नाम है उनका। ठीक है, गॉर्विन करके नाम है या ऐसा कुछ है, एक बार आप गूगल पे चेक कर लीजिए बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जी से नाम है इतना मुझे जरूर याद है। बट कीथ पोर्टर ने 1953 में ठीक है सबसे पहले इसको नाम दिया था। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए क्या नाम है उसका, कोई बच्चा कर लो। मेरे स्कूल के साइंस की टीचर सिर्फ रीड करती है और समझाती नहीं है। हाँ मुझे पता है, स्कूल में नहीं समझाया जाता बेटा, ये तो दिक्कत है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, यही सबसे बड़ी कमी है यार, यही सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, आप सर अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। सर मेरा नाम अंकुश है,
निशा नेम, निशा नेम क्या है, से आईडी है, अच्छा। ओके, मुझे नहीं पता ना, वो तो मैं तो मेरे सामने निशा आ रहा है इसलिए मैं निशा ले रहा हूँ, क्या ही मतलब है उससे। सर आप कहाँ पढ़े? माई रूट्स आर फ्रॉम कानपुर, ठीक है। मैं कानपुर से ही पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, इसीलिए ठीक है। आज मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है कि टीचर्स मार मार के पढ़ाते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आज जितनी भी नॉलेज है तो मेरे स्कूल के टीचर्स की वजह से ही है, और लिटरली बहुत अच्छी बात है ये। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस बात को भी ध्यान दें। मैं 12वीं तक थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और अच्छे से पढ़ा हूँ। आप साइंस के राजा हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप देखिए सतेंद्र सर कितना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, या और भी टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं अपने आप को बस ये मानता हूँ कि हाँ, आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें आती हैं वो मुझे बहुत अच्छे से आती हैं, मैं आपको ज़रूर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। सर इसमें बता रहा है कि पोर्टर ने करी, मैं कह रही है, हाँ तो बेटा पोर्टर ही माना जाता है, बट पोर्टर से पहले भी किसने करी है। एक्चुअली आपको शायद गूगल पे ना दिखा है, मैं एक बार आपको पता करके बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको पता करके बता दूंगा, गूगल पे आपको कीथ पोर्टर ही मिलेगा 1953 में। कीथ पोर्टर ने सब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना अंदर की बात क्या है, अंदर की बात यह है कि खोजा पोर्टर ने नहीं, पोर्टर ने नाम दिया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दो। हालांकि स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले पोर्टर ने बताया, तीन साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था, ठीक है। एक तो पोर्टर हो गए, एक फेला हो गए, एक तीसरे साइंटिस्ट और थे, ये तीनों ने मिलकर बताया था कि ये जो कोशिका के अंदर एक ऐसी जाल जैसी जाल नुमा आकृति पाई जाती है, ठीक है। नहीं प्रियांशु, 1945 नहीं है, 1953 है, फाइनली 1953 में एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। देखो ईयर, इसीलिए ईयर नहीं लिखते हैं ना, मैंने भी शायद ईयर नहीं लिखा होगा। ईयर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ईयर के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती है, इसलिए आप ईयर कभी याद ही ना करें, ठीक है। 1945 में खोजा गया है बट सर्टिफिकेट मिला है 1953 के अंदर आके। आर ई आर क्या है, अनुराधा पूछ रही हैं। बेटा अभी बताया मैंने, आर ई आर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बच्चे टाइम पे आएंगे तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। मेरा नाम सुलेखा है, ओके, वेलकम सुलेखा। आपने बीएससी की है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, क्लास आज नहीं कर पाए थे नीरज कह रहे हैं। हाँ भाई, दे देंगे। चलिए ठीक है, एंड करें क्लास को। बताइए क्या क्लास को एंड किया जाए। ओके, चलिए, गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय, अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए, अब कल का दिन संडे है तो आप लोग, ठीक है। थैंक यू भाई, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो सभी को थैंक यू। ओके, मेरा नाम मोहिनी है, जय किशन कह रहे हैं, ओके भाई। थैंक यू शिखर जी। तो हम बात कर रहे थे इस चीज़ की कि अच्छे से रहिए भाई, कल अब आपको संडे है, मिल रहा है, तो पूरा जो आपने हफ्ते भर के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करें अच्छे से, और सोमवार को मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, कंटिन्यू करेंगे सेल को आगे, और एक और नए कोशिकांग के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन मुझे याद जरूर दिलाइएगा कि मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कुछ बातें हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, कीप स्टडिंग, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।